Welcome to my channel Veena Creation. Guys, we are going to start the chapter A Different Kind of School. ये एक अलग तरीके का स्कूल है. नॉर्मली क्या होता है, जब आप स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल जाते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं और उन लेक्चर्स को कॉपी पे नोट करते हैं और उसे लर्न कर कर आप एग्ज़ामिनेशन में वही लिख कर आते हैं. इस चैप्टर में आपको अलग तरीके का स्कूल दिखाया जाएगा, जहाँ पर आप चीज़ों को थ्योरिकली ही नहीं प्रैक्टिकल करके देखना होता है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. तो चैप्टर पढ़कर ही समझ में आएगा कि किस टाइप से डिफरेंट तरह का ये स्कूल है. बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज वर्ड्स? इफ़ यू डू नॉट, तुम इन वर्ड्स को जानते हो या नहीं. फाइंड आउट देयर मीनिंग, उनके मीनिंग बताने हैं. फर्स्ट वर्ड है बैंडेज. बैंडेज मीन्स होता है पट्टी. जब चोट लग जाती है तो उस पट्टी को बांधा जाता है और इस चैप्टर में ये पट्टी आइज़ पे बांधी गई है. देन है क्रच. क्रच मीन्स होता है बैसाखी. देन क्रिपल. क्रिपल मीन्स विकलांग, विकलांग व्यक्ति. ऑनर, सौभाग्य. मिसफॉर्च्यून. मिसफॉर्च्यून मीन्स बैड लक, दुर्भाग्य. सिस्टम. सिस्टम मीन्स हो गया फ्रेमवर्क, चीज़ों को किसी प्रणाली से लगाना. Look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from the other schools. पिक्चर को देखो, चैप्टर में जो पिक्चर है उसे देखें और बताएं कि दूसरे स्कूल से कैसे अलग दिख रहा है. अब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कैसे डिफरेंट है. ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने मिस्टर बीम्स के स्कूल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं, मगर लास्ट वीक तक मुझे वहाँ जाने का चांस नहीं मिला. When I arrived there were no one in sight but a little girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. जब मैं वहाँ पहुँचा मुझे कोई दिखाई नहीं दिया सिवाय एक लड़की के जो लगभग 12 साल की रही होगी. उसकी जो आँखें थी वो कवर्ड थी बैंडेज से और उसको बहुत ध्यानपूर्वक ले जाया जा रहा था फूलों की घाटी के बीच में से. और जो उसको ले जा रहा था वो उससे 4 साल छोटा एक लड़का था. शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. वो रुकी और उसने पूछा कि कौन आया है. उसको एहसास हुआ होगा कि कोई आया है क्योंकि वो देख तो नहीं सकती थी ना. ही सीम टू बी डिस्क्राइब मी टू हर देन दे पास्ड ऑन. उस जो लड़का था उसने डिस्क्राइब किया, मतलब उसने उसके बारे में डिस्क्राइब किया कि उसके बाल कैसे हैं या उसके कपड़े कैसे हैं और उसके बाद वो चले गए. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. मिस बीम वैसे ही थी जैसे कि मैंने एक्सेप्ट किया था. मीन्स वो मिडिल एज 40 और 50 के बीच में रही होंगी. फुल ऑफ अथॉरिटी थी मीन्स जिनकी बात हर कोई सुनता था, सुनी जाती थी. वो उस टाइप की लेडी थी और दयालु थी और समझदार थी. हर हेयर्स वर बिगनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching method, which I had heard were simple. उनके जो हेयर्स थे वह हल्के सफ़ेद होने लगे थे, मतलब कुछ काले और कुछ सफ़ेद थे. वह एक तरह से छोटी, प्लम मीन्स छोटी और गोल मटोल थी. उनकी जो कद काठी थी मीन्स ज़्यादा लंबी नहीं थी, वो छोटी थी. उन सभी बच्चों के लिए जिन्हें घर की याद आती है, जो होम सिक, जिनको लगता है कि जो घर से दूर रहते हैं बच्चे, उनके लिए वह कंफर्टिंग थी. मीन्स उनसे अपनी कोई भी बात वो इजीली कर लेते थे बगैर डरे. मैंने उनसे टीचिंग मेथड्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे जो कि बहुत ही सिंपल थे. नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. सिंपल स्पेलिंग्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lesson. मिस बीम ने बताया कि पढ़ाने की जितनी ज़रूरत होती है उतना ही पढ़ाया जाता है. उन्हें सिंपल एडिशन, स्पेलिंग्स, ऐड,
सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड राइटिंग कराई जाती है। बाकी चीज़ें रीड करा के उन्हें बातें करके समझाते हैं। तब उनको बिल्कुल सीधे बैठना होता है, उनके हाथों की मूवमेंट्स भी नहीं होती, वो इतने शांत बैठना होता है और शांत बैठकर ही उन्हें वो सुनना होता है। इसके अलावा और कोई भी लेसन नहीं होता। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizens. Look out of the window a minute, will you? मेन एम जो है हमारे स्कूल का वह दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, बल्कि वे खुद सोचें कि उन्हें क्या डिसीजन लेना है और दूसरों के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल बने। हम बच्चों को थॉटफुलनेस सिखाते हैं, मीन्स दूसरे की केयर करना सिखाते हैं। अब मिस्टर बीम ने बोला, 1 मिनट खिड़की से बाहर देखो। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? मिस बीम आस्क। मिस बीम ने उससे पूछा कि आप खिड़की से बाहर, विंडो से बाहर क्या देख रहे हो। मैं खिड़की की तरफ गया और देखा कि वहाँ क्या था, एक ग्राउंड था और एक गार्डन था पीछे की तरफ। तब मिस्टर बीम ने पूछा, तुमने क्या देखा? I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me through to see that they are not all so healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being led about. Some has some trouble with her eyes. Now I can see 2 more with the same difficulty. And there is a girl with a crutch watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. जो राइटर है वो क्या कह रहा है कि मुझे बहुत ब्यूटीफुल ग्राउंड दिख रहा है और बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, पर ये मुझे बहुत दुख दे रहा है कि उन सबको देखकर कि वो सभी एक्टिव और हेल्दी नहीं हैं। मैंने एक बेचारी लड़की को भी देखा था कि उसको कोई रास्ता दिखा रहा था, उसकी आंखों में शायद कोई प्रॉब्लम होगी, और अब मैं 2 और को वही प्रॉब्लम देख रहा हूँ, मीन्स उनकी भी शायद आंखें खराब हैं। और एक लड़की है जो कि बैसाखी की सहायता से क्या कर रही है, खेलते हुए बच्चों को देख रही है। सी सीम्स टू बी, वह बहुत होपलेस दिखाई दे रही है, बहुत निराशावादी लग रही है। Miss Beam laughed. Oh no, she said, she is not really lame. This is only her lame day. The other are not blind either. It is only their blind day. I must look very surprised, for she laughed again. मिस बीम जो थी वो हंसी और बोली, ओ नो, वह बोली वह सच में लंगड़ा नहीं है, आज उसका क्या है, लेम डे है। आज उसका लेम डे है और बाकी बच्चे भी जो हैं वो ब्लाइंड नहीं है, उनका आज ब्लाइंड डे है। मैंने बड़े आश्चर्य के साथ उनको देखा और वह दोबारा हंसी। This is a very important part of our system to make our children appropriate and understand misfortune. We make them share in misfortune too. अब मिस्टर बीम बता रही हैं कि यह हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है, ताकि बच्चे के साथ अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो वो उस प्रॉब्लम को समझे। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चे उसे समझें। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ 1 ब्लाइंड डे, 1 लेम डे, 1 डीव डे, 1 इंजर्ड डे एंड 1 डम डे। जैसे कि मिस्टर बीम ने बताया था कि सिस्टम का पार्ट है और बच्चों के साथ अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो वो प्रॉब्लम को समझेंगे, और हर टर्म में हर बच्चे का इसीलिए अलग अलग पार्ट होता है। मीन्स 1 ब्लाइंड डे होता है, 1 लेम डे होता है, 1 डम डे होता है, 1 इंजर्ड डे होता है। इसी तरह से उनके अलग अलग डेज होते हैं जिसमें उन्हें समझाया जाता है कि अगर उनके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाती है तो उनको कैसा फील होता है। During the blind day, their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep. The bandage is put on overnight on they wake blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, both the blind and the helpers. जब उन बच्चों का ब्लाइंड डे होता है तो उनका ऑनर है कि वे बैंडेज को हटाकर नहीं देखेंगे, रात में भी नहीं देखेंगे। वे रात में भी बैंडेज लगाकर ही सोते हैं। इसका मतलब है कि उनको हेल्प की ज़रूरत होती है तो दूसरा बच्चा उनकी
मदद करता है और अपने आप भी वह बहुत कुछ सीखता है। इस तरह से बच्चे ब्लाइंड पर्सन के बारे में फील कर पाते हैं। There is no mystery about it, Miss Beam continued. Everyone is very kind, and it really is something of a game. Before the day is over, through even the most thoughtless child realizes what misfortune is. मिस बीम ने कहा, इस बारे में कोई रहस्य नहीं है, हर कोई दयालु है। यह वास्तव में खेल है। जब तक दिन खत्म होता है तो बच्चे जो हैं उन सबको पता चल जाता है कि मुश्किल होता होगा डिसेबल पर्सन के लिए सरवाइव करना, क्योंकि हमारी तो आंखें हैं, हम तो देख सकते हैं कि कहाँ क्या है, और उसके बाद अगर पट्टी बांधी जाती है तो हमें फिर भी पता होता है कि कहाँ पर क्या है। लेकिन ब्लाइंड पर्सन को तो कुछ नहीं पता होता ना, उनको बार बार चोट लग सकती है, वह कहीं भी गिर सकते हैं। नेक्स्ट है, द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट. We cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. अब वह बता रही हैं कि ब्लाइंड डे तो बुरा होता ही है, पर कुछ बच्चे कहते हैं कि डम डे उससे भी ज़्यादा बुरा होता है। मीन्स गूंगे रहना, मतलब चुप रहना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। बच्चे के मुंह में तो पट्टी नहीं बांध सकते, उन्हें अपनी खुद ही विल पावर स्ट्रांग रखनी होती है। मिस बीम राइटर से कह रही हैं, जेंटलमैन जो आया हुआ है उससे कह रही हैं कि आओ गार्डन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि बच्चे कैसे फील करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल. हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस. मिस बीम बैंडेज बंधी हुई गर्ल के पास जेंटलमैन को ले गई और उन्होंने बोला कि ये एक जेंटलमैन आए हैं आपसे बात करने, और यह कह के मिस बीम जो है उन्हें छोड़कर आगे चली गई। डू नॉट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल. अब जो जेंटलमैन हैं वो बैंडेज बंधी हुई गर्ल से पूछ रहे हैं, क्या तुम इस पट्टी में से कभी झांक कर नहीं देखती हो? ओह नो, सी एक्सक्लेम, दैट वुड बी चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया, इट वॉज सो हेल्पफुल टू द ब्लाइंड. You cannot see a thing. You feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. अब वो कहती है, ओ नो, ये तो क्या हो जाएगी, चीटिंग हो जाएगी अगर मैं पट्टी खोल के देखूंगी। मगर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतना भयानक हो सकता है ब्लाइंड होना। तुम कुछ भी देख नहीं सकते, तुम्हें कहीं भी कोई भी चीज़ हिट कर सकती है, मीन्स चोट लग सकती है। सिर्फ बैठना ही सेफ है। वह बता रही है कि सिर्फ बैठना ही सेफ है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड. अब जेंटलमैन पूछ रहे हैं, क्या जो तुम्हारे हेल्पर्स हैं वो तुम्हारे प्रति दयालु हैं? फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न. दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स. इट्स परफेक्टली गैशली नॉट टू सी. आई विश यू डिडंट ट्राई. अब वह लिटिल गर्ल कहती है जिसने बैंडेज बंधी हुई होती है कि हाँ, वो हमारी क्या करते हैं, केयर करते हैं, मगर मैं जो हूँ वो ज़्यादा केयर करूँगी उनकी। जब मेरी टर्न आएगी तो मैं उनकी ज़्यादा केयर कर सकती हूँ। जो ब्लाइंड रह चुके हैं वह बेस्ट हेल्पर्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है वो सब फील कर चुके होते हैं। और ब्लाइंड लोगों ये होना बहुत बुरा है, देख नहीं पाना। मैं चाहूँगी कि तुम भी इसको ट्राई करो। Shall I lead anywhere? I asked. अब जेंटलमैन जो है उन्होंने पूछा, क्या मैं तुम्हें ले चलूँ? Oh yes, she said. Let's go for a walk. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. गर्ल ने कहा, ओ यस, चलो हम वॉक के लिए चले, सिर्फ तुम मुझे बताओगे चीज़ों के बारे में, मैं बहुत खुश होंगी आज जब दिन खत्म होगा. The other bad days cannot be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on the crunch is almost fun, I guess. Having an arm tied up is a bit troublesome because you cannot eat without help and things like that. I do not think I will mind being deaf for a day, at least not much, but being blind is so frightening. My headache all the time just from worrying that I will get hurt. Where are we now?
अब ब्लाइंड गर्ल बता रही है कि बाकी दिन तो इसके आधे भी बुरे नहीं होते हैं, मीन्स ब्लाइंड डे होना बहुत बुरा है। मुझे लगता है कि जब आपका पैर नहीं होता, जब आपके पैर बांध दिया जाता है, अब ये राइटर कह रहा है, जेंटलमैन कह रहा है, और आपको कूद कूद कर चलना पड़ता है बैसाखी पे, तो बड़ा मज़ा आता होगा हॉप हॉप करके चलना। मगर अगर हैंड को बांध दिया जाता है तब ज़्यादा मुश्किल होता होगा, क्योंकि किसी की मदद के बगैर तो आप खा भी नहीं सकते ना। अब ब्लाइंड गर्ल कह रही है कि मुझे लगता है कि बहरे होने से ज़्यादा मैं माइंड नहीं करूँगी, क्योंकि इतना नहीं करूँगी, मतलब जितना कि मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि ब्लाइंड होना क्या है, वो ज़्यादा डरावना है। मेरे सर में मतलब इससे दर्द हुए जा रहा है कि कहीं मुझे कहीं चोट ना लग जाए। और फिर वो पूछती है जेंटलमैन से कि अब हम कहाँ हैं। इन द प्लेग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस। प्लेग्राउंड में हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। मिस बीम जो हैं वो ऊपर और नीचे वॉक कर रही हैं एक लंबी लड़की के साथ। वट इज़ गर्ल वियरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। लिटिल फ्रेंड ने पूछा कि गर्ल ने क्या पहना है। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। एक ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी हुई है और पिंक ब्लाउज पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मिली। वह मिली होगी, उसने बोला। सी सेड। व्हाट कलर इज़ हर हेयर। उसके हेयर्स कैसे कलर के हैं। वेरी लाइट आई सेड। उसने जेंटलमैन ने बताया कि बहुत हल्के हैं। येस दैट्स मिली। अब लिटिल गर्ल बोल रही है कि वो मिली है। शी इज़ द हेड गर्ल, वह हेड गर्ल है। देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज आई सेड। तब उसने बोला कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी रोजेज को क्या कर रहा है, टाई कर रहा है। येस दैट्स पीटर। उसने बोला हाँ वो क्या, कौन है, पीटर है। ही इज़ द गार्डनर। वह कौन है, गार्डनर है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड। वो 100 साल का है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर। शी इज़ ऑन क्लचेस दैट्स अनीता सी सेड। अब उसने बता रहा है जेंटलमैन, वहाँ से एक लड़की आ गई है, उसके हेयर्स जो हैं वो रेड कलर के उसके बाल हैं। लड़की ने कहा कि वह कौन है, जो बैंडेज लगी हुई लड़की थी, उसने बोला कि वह क्या, कौन है, अनीता है। And so we walked on. Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. Finally, when I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. Ah, she replied, then there is something in my system. आफ्टर ऑल द राइटर इज़ E.V. ल्यूकोस। जेंटलमैन और वो जो छोटी लड़की थी वो दोनों इसी तरह से बातें करते करते आगे चले, और जेंटलमैन ने सोचा कि मैंने जितना डिस्कवर किया है, कि मैंने जितना थॉटफुल था मैं, अब मैं उससे कितना थॉटफुल और ज़्यादा हो गया हूँ, 10% थॉटफुल और ज़्यादा हो चुका हूँ। मैंने उसने यह भी जाना कि किसी को दूसरों के बारे में अगर डिस्क्राइब करना है, उनको बताना है, मीन्स अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसको मैं अच्छे से समझा सकता हूँ। अब वो जेंटलमैन अपने बारे में ये सब सोच रहा है कि मैं कितना थॉटफुल हो गया हूँ, और ये सोच रहा है जब मुझे फाइनली अब यहाँ से जाना है और जाना पड़ रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मिस बीम ने कहा इसका मतलब मेरे सिस्टम में कुछ ऐसा है, कुछ अच्छा है ऐसा, तभी आप यहाँ से जाने के लिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तभी आप यहाँ रहना चाहते हैं और रहना चाहते हैं कि इस सिस्टम में कुछ ज़रूर कुछ इतना अच्छा है। आई होप चिल्ड्रन, बड़े होकर आप अगर एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं तो ऐसा स्कूल बनाना चाहेंगे जैसा कि आपने चैप्टर में देखा। इफ़ येस देन राइट इन द कमेंट बॉक्स येस। थैंक यू।